किडनी खराब होने के बाद बहुत सारे मरीजों को फीवर होने की शिकायत बॉडी में बार बार बनी हुई रहती है। जब बुखार बार बार बॉडी में आता है तो वो बार बार अंग्रेजी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक है, फीवर के लिए पैरासीटामोल है, पेन किलर है या एंटीवायरल मेडिकेशंस हैं। वो बार बार इस्तेमाल करने की वजह से अपनी किडनी को और ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि ज्यादातर जो एलोपैथिक मेडिकेशंस होती है यानी अंग्रेजी दवाइयां होती हैं, वो किडनी पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट सेल डैमेज करती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको बार बार फीवर ना आए, बार बार आपको एंटीबायोटिक्स का या पेन किलर्स का या पैरासीटामोल का यूज ना करना पड़े, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि फीवर किडनी पेशेंट को बार बार क्यों आता है, क्योंकि उसके काफी सारे रीजन हो सकते हैं। सबसे मेन रीजन जो होते हैं वो 4 होते हैं। पहली बात तो जब भी बॉडी में अगर फीवर होगा तो यानी आपकी बॉडी में कोई ना कोई या तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है, जो कि आपके किसी ना किसी ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है। लेकिन किडनी पेशेंट्स में ज्यादातर कॉमनली जो मिलता है वो होता है या तो यूटीआई या सिस्टाइटिस, जिसमें क्या होता है पेशेंट को बार बार यूरिन इन्फेक्शन होता है, ब्लैडर की वॉल में स्वेलिंग आ जाती है, जिस वजह से यूरिन में पस सेल और बैक्टीरिया निकलना स्टार्ट हो जाते हैं और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा कारण हो सकता है पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस में आपकी किडनीज में पस कलेक्शन जो होता है वो होना स्टार्ट होता है, जिसमें कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है पाइलोनेफ्राइटिस में, जो कि आपकी किडनीज को अफेक्ट करता है। तीसरा कारण हो सकता है लंग इन्फेक्शन या निमोनिया, जिस वजह से पेशेंट को बार बार फीवर होने के चांसेस होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं किडनीज पेशेंट का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होता है, तो जो भी आसपास के बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन जो होते हैं वो इजीली उनकी सांस की नली से लंग्स में पहुंच जाते हैं, जिससे उनको बार बार खांसी जुकाम होना, बलगम बनना और बार बार फीवर आने की शिकायत बनती रहती है। चौथा कारण हो सकता है कि किडनीज पेशेंट इजीली टाइफाइड जैसा इन्फेक्शन, टीबी जैसा इन्फेक्शन भी इजीली कैच कर लेते हैं, तो जिससे उनको बार बार फीवर होने की दिक्कत आ सकती है। अब हमें अगर बार बार फीवर आने से रोकना है तो हमें उसके कारण पे भी काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और ऐसा भी करना ज़रूरी है कि फीवर दोबारा भी ना आए और आपकी जो दवाइयाँ आप ले रहे हैं वो आपकी किडनी सेल्स को नुकसान भी ना करे। उसके लिए बहुत सारी आपकी होम्योपैथी मेडिकेशंस होती हैं जो आपके कारण पे काम करेगी। अगर आपको यूटीआई की वजह से बार बार फीवर आ रहा है तो उस पे काम करेगी, पाइलोनेफ्राइटिस की वजह से आ रहा है तो उस पे काम करेगी, या बार बार लंग इन्फेक्शन हो रहा है उस पे काम करेगी, या और कोई रीजन है जैसे टाइफाइड है या टीबी है या कोई और आंतों का इन्फेक्शन है तो उस पे काम करेगी। तो इसमें बहुत सारी दवाइयां हैं, जैसे आर्सेनिक है, बेलाडोना है, एकोनाइट है, इपिटोरियम है, बैप्टीसिया है, ऑक्सीमम सैंक्टम है, रस्टॉक्स है। तो बहुत सारी होम्योपैथिक दवाइयां होती हैं जो फीवर पे काम करेंगी, जो उसके कारण को भी जड़ से खत्म करेगी। तो अगर जड़ पे काम होगा तो आपको फीवर की शिकायत दोबारा नहीं आएगी, और ये मेडिसिन ऐसी हैं जो आपके किडनी सेल्स को नुकसान भी नहीं करेगी, उल्टा उनके काम करने की क्षमता को बढ़ाएगी। और ये सब दवाइयां आप अपने होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह से ही लें, क्योंकि वही आपके कारण को जान पाएंगे, वही उस पर काम कर पाएंगे। तो बिना होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह से ये दवाइयां आपको नहीं लेनी है, खुद से नहीं लेनी है। उनकी सलाह से ही आप ठीक हो सकते हैं। अगर आपको अपने फीवर को प्रॉपर तरीके से ठीक करना है, अपनी किडनी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है एंटीबायोटिक या पैरासीटामोल जैसी दवाइयों से, तो आपको प्रॉपर डॉक्टर की सलाह, होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह लेनी ही होगी।